जय गुरुदेव, जय महाकाल। सुखी रहने का क्या रहस्य है, यहाँ पर हमें दुख क्यों प्राप्त होता है, इसके विषय में परिभाषा तो बहुत लंबी की जा सकती है, लेकिन व्यक्ति के पास में इतना समय नहीं होता है कि वो इतना समय दे सके। लेकिन फिर भी समय तो देना होगा, हर चीज़ को समय देना होता है यदि हमें किसी विषय को समझना है और किसी चीज़ को समझना है। सुख और दुख ये एक तो मनुष्य के ज्ञान और अज्ञान से भी संबंधित होते हैं और कुछ कर्म से भी संबंधित होते हैं। कर्म पाप पुण्य तो बीज होते हैं, जैसा मनुष्य बोता है वैसा काटता है। और एक इंसान इसलिए भी दुखी होता है कि उसके पास में ज्ञान का अभाव है, इसलिए भी दुखी होता है मनुष्य। सबसे पहले तो हमको ज्ञान को ही अर्जित करना चाहिए और ज्ञान को ही सीखना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि परमात्मा सब देख रहा है, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है इस बात पे। कदम कदम पे वो हम पे पल पल हमारी नज़र रखे हुए है। इस बात को व्यक्ति मानता नहीं है। और एक व्यक्ति कभी कभी कोई सच बात कहे तो जल्दी से हजम नहीं हो पाती है मनुष्य को। ये ज़्यादातर मनुष्य के साथ में होता है, एक अच्छे ज्ञानी व्यक्ति के साथ में भी ऐसा हो सकता है कि वो सहजता से उस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो विचार करके उस बात को स्वीकार कर लेता है। सबसे पहले तो हमें इन दोनों ही अंतरों को सीखना चाहिए, इन दोनों ही बातों को ठीक से समझ लेना चाहिए। एक तो ज्ञान के बिना हम कितने भी सुखी हो जाएं, व्यक्ति ऐसी बात नहीं कि मनुष्य के पास में पैसा नहीं है इसलिए दुखी है, या फिर मनुष्य के पास में रोजगार नहीं है इसलिए दुखी है, या फिर और साधन नहीं है इसलिए दुखी है। सुख का जो संबंध है मूल रूप से तो ज्ञान से ही है, क्योंकि ज्ञान होता है व्यक्ति को तो वो कर्म और विकर्म में भेद कर पाता है, जो पाप पुण्य वो भेद कर पाता है। क्योंकि पाप पुण्य की परिभाषा वैसे तो मनुष्य को सब जानते हैं, लेकिन पूरे पाप पुण्य की परिभाषा को वह मनुष्य नहीं जानता है। हमारी एक छोटी सी गलती पूरे जीवन को बिगाड़ सकती है, छोटी सी गलती एक पूरे जीवन को। और पूरे जीवन को यदि हम एक गलती करते हैं तो उस गलती को छिपाने के लिए और गलती करते हैं। ये भी एक मनुष्य का कारण है। ये सारे ज्ञान से ही संबंधित होता है। जब तक हम सच को स्वीकार नहीं करते हैं तब तक हमें जीवन में कभी सफलता प्राप्त हो नहीं सकती है। ये हर व्यक्ति पे लागू होती है ये बात, और हर व्यक्ति पे डिपेंड करती है। हर व्यक्ति पे ये बात लागू होती है, चाहे इस धरती पे कोई भी मनुष्य आ जाए, यदि वो सच को स्वीकार नहीं करेगा, सच का सामना नहीं करेगा, सच के मार्ग को नहीं समझेगा। बहुत से लोगों की ये शिकायत है कि गलत मार्ग पे चलने वाले लोग सुखी रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, ये केवल तुम्हारी मानसिकता है, तुम्हारी केवल मान्यता है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भगवान की पूजा पाठ करने वाला ज़्यादातर दुखी रहता है। ऐसी ही बात नहीं है। ये सारा जो सिस्टम है, पाप पुण्य का जो दो बीज हम जो बोते हैं जीवन में, जो कर्म करते हैं, यहाँ पर ज्ञान अज्ञान से ही संबंधित होता है। यूँ तो इस पर बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या हो सकती है, परिभाषा हो सकती है इस चीज़ की, लेकिन व्यक्ति के पास में इतना मनुष्य के पास में इतना समय नहीं होता है कि वो लंबी चौड़ी परिभाषा को समझ सके। लेकिन फिर भी जब तक किसी चीज़ को डिटेल में समझना है, अच्छे तरीके से समझना है, तो समय देना ही पड़ता है। शॉर्ट में व्यक्ति बहुत कोशिश करता है कि शॉर्ट में कोई रास्ता मिल जाए, शॉर्ट में कोई शॉर्ट मार्ग मिल जाए तो हमको सुखी हो जाए। या फिर सुखी होने का एक राज ये भी है कि हमें संतुष्ट होना जरूरी है जीवन में। हम अक्सर क्या होता है कि हम उस चीज़ को तो देखते हैं जो हमारे जीवन में कमी है, तो उस चीज़ को तो हम देख लेते हैं, लेकिन जो हमारे जीवन में जो परमात्मा ने हमें दिया है उस चीज़ को देखने का प्रयास नहीं करते कभी भी, और देखने का प्रयास भी करते हैं तो उसका अनदेखी कर देते हैं। हम उस चीज़ का सुख तो नहीं उठा पाते, लेकिन जो चीज़ में हमारे पास में अभाव है उसका हम दुख मनाने के लिए या फिर और चीज़ों में तैयार रहते हैं, उसका दुख मनाने के लिए। और जीवन में अक्सर करके रोते ही रहते हैं, अरे यहाँ तो सभी ऐसा चलता है, किसी ना किसी के पास में दुख दर्द हैं, सभी के पास में समस्याएं हैं। कुछ लोग समस्या को समस्या मानते हैं, लेकिन कुछ लोग समस्याओं को समस्या ना मानकर उनका सामना करके कभी भी किसी से इस चीज़ की व्याख्या नहीं करते हैं, और जो उनके पास में होता है उसे स्वीकार करके वो उससे संतोष प्राप्त करते हैं। लेकिन फिर भी इसकी और भी परिभाषा है, क्योंकि और भी घर में परिवार में मेंबर होते हैं। क्योंकि पुरुष का सोचना अलग होता है, स्त्री का सोचना अलग होता है, दोनों का सोचना अपना अपना तरीके से, दोनों की सोच सही है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो डिस्टर्ब करती है। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव।